शरीर तो लाखों बार छोड़ चुके हैं, कोई पहली बार छोड़ना है? जब से सृष्टि हुई सुअर कुत्ता गधा देवता मनुष्य भूत प्रेत क्या क्या बनते रहे, शरीर ही तो छोड़ा है। अब इस बार शरीर छोड़ेंगे भगवान के धाम में किसी से संबंध न रखते हुए, केवल भगवान के लिए। अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल भगवान के लिए, केवल प्रभु के लिए, और अखंड वृंदावन वास। छुत सीतादि बाधा सतमपि सततम धैर्यमालंबः सोढ़वा। चाहे मुझे भूखे मरना पड़े, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये बात आप समझ लो, राधा रानी इतनी कृपालु है कि कभी किसी को भूखे रहने नहीं देती। वृंदावन में आप निश्चित समझ लो कोई भूखा नहीं मर सकता। लेकिन कह रहे हिम्मत रखो, छुट भूख से व्याकुल, सीतादि सर्दी गर्मी बरसात अगर ये पीड़ा पहुंचावे तो भी मैं इनको सहूंगा, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। धैर्यमालंब सोढ़वा, धैर्य का अवलंबन लेकर के, धीरज धर करके भूख प्यास सहूंगा। यहाँ के लोग गाली दे तो गाली सहूंगा, 100 लात मारे तो 100 लात सहूंगा। और मुंचन शोका सुधारा मति करुण गिरा राधिका कृष्ण नाम। बस अपनी जिह्वा से राधा कृष्ण राधा वल्लभ ऐसा उच्चारण करूंगा और रोऊंगा कि प्रभु पूरा जीवन हो गया आपसे विमुख जीवन व्यतीत करते हैं, कभी प्रेम से आपका नाम नहीं जप किया, फिर भी आप हम पर इतना प्यार करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमारा अंतिम समय भगवान के परम धाम में छूटने का संयोग बन रहा है। बड़े कृपालु भगवान, बड़ी कृपा आपकी। ऐसा सोच करके मैं रोऊंगा एकांत में बैठकर कि मैंने तो आपके लिए कोई भजन साधन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन हे अहेतु की कृपालु भगवान, आपने हमें वृंदावन धाम का वास दिया। ऐसा सोच करके और मुख से नाम जपते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। शोकाश्रु, शोक से आंसू बहाऊंगा कि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, भगवान का भजन नहीं किया। अब भगवान ने मुझे अवसर दिया है तो भजन छोड़ूंगा नहीं। उद्गायन कर ही वृंदावन मति विकलो अकिंचना संचरामी। अत्यंत करुण ध्वनि से ऊंचे स्वर से पुकारूंगा राधा राधा राधा, और व्याकुल होकर के वृंदावन की भूमि में लौटूंगा, रज में लौटूंगा। आहा कितना सौभाग्य, मुझे वृंदावन धाम मिल गया। खूब रजरानी में लौटूंगा, राधा राधा उच्चारण करूंगा। परिवार की मोह ममता के बंधनों को तोड़कर ये नियम ले लूंगा कि आजीवन वृंदावन वास करूंगा। जितनी श्वासें हैं मरूंगा तो वृंदावन में ही मरूंगा, चाहे कोई काट डाले तो भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। अद्य शोवायास्यतीदं कुदेहं सर्वे भोगा यान्ति तत्र स्थितेपि तस्मात् सौख्याभास उच्चैर्विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। आज मरो या कल मरोगे तो है ही। फिर सुबह सुबह मरने की बातें हो गई, लोग परेशान हो जाते हैं कि मरने की बातें क्यों करते हैं। अगर मरने की बात अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो तुमसे पाप नहीं बनेगा, मरने की बात हो तो भजन बनेगा। हमें हर समय हमारी किडनी संकेत करती रहती है, होश में हम हैं, ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार। राधा 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 राधा, एक श्वास खाली न जाए भैया, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। इसलिए अद्य सो वायास्तिदीयम कुदेहम, ये गंदा देह मलमूत्र बनाने वाली मशीन है ये शरीर, इससे प्यार मत करो। ये आज मरे या कल मरे, मरना इसको पक्का है। भोगायांति तत्र स्थिते भी, शरीर रहते हुए तुमने इतने भोग भोग लिए, कुछ तुम्हारे पास है नहीं, तो जब मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा नहीं। तो ऐसा कमा लो कि तुम्हारे साथ चला जाए, वो है राधा नाम। जितना राधा राधा जपोगे तो राधा नाम की महिमा है कि प्रभु आपके पीछे के पाप सब नष्ट कर देंगे, आगे पाप लिखेंगे नहीं और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमा विस्पृशत उदास्यैक मनसाम। जो राधा राधा नाम जप करता है भगवान श्री कृष्ण अनुल्लिख्यानंतान, उसके अनंत अपराध नहीं लिखते, और कोई भी अपराध पीछे जो बने उनको भस्म कर देते हैं और उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए जिह्वा से राधा नाम, और ये निश्चय करो आज मरना है या शाम के मर जाए या कल मर जाए, मरना तो पक्का है। तो मरने के पहले भगवान का इतना भजन कर लें कि हमारी अंतिम श्वास में राधा नाम निकले। तस्मात् सौख्याभास उच्चैर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। इसलिए नित्य आनंद प्रदान करने वाली प्रिया प्रीतम की रास भूमि श्री वृंदावन को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। प्राण तजो बनना तजो कहो लाख को बात, चाहे हमें लाख समझाओ बातें, अब हमारी समझ में नहीं आएगी। एक ही बात समझ में आएगी कि मैं वृंदावन में पड़ा रहूंगा।
भजन बने ना बने, हमसे कोई भी साधना बने ना बने, हमको दुख मिले या सुख मिले, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। जिसने ऐसा नियम ले लिया वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। वृंदावन भगवान की कृपा है। मानो हम वृंदावन में वास कर रहे हैं तो भगवान की असीम कृपा में वास कर रहे हैं। पूरा संसार केवल मरा जा रहा है इस बात के लिए, रोटी कपड़ा व्यवस्था, तो उन्हीं का बल लेकर के वृंदावन वास किया जाता है। रुपया पैसा का बल यहाँ काम नहीं करता। यहाँ जिसने ये ठान लिया मेरे बल श्री वृंदावन रानी, तो बस ये समझो कुबेर का खजाना खुल गया। अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके अधीन है वो हमारी श्री महारानी राधा रानी है। जो राधा रानी की शरण में है उसको कौन सा दुख छू सकता है। मस्त रहो मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकाली। ना परिवार से संबंध रखो, ना संसार से संबंध रखो, बस इतनी तुम बहादुरी कर लो, शेष काम श्री राधा रानी कर देंगी। आपके सारे शोक दुख मिटाकर मंगलमय आपकी परम गति बन जाएगी। परम गति दुनिया में सबसे कठिन काम है भजन करके भगवान की प्राप्ति करना, सबसे कठिन काम है। मन को प्रभु में लगाना, नहीं लगता तो भाग जाओ वृंदावन आ जाओ, यहां पड़े रहने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भजन के जैसे 4 अंग है, नाम रूप लीला धाम। नाम जप नहीं चल रहा, रूप ध्यान नहीं चल रहा, लीला चिंतन नहीं चल रहा, तो धाम में तो पड़े हो भगवान के। केवल पड़े रहने से भगवत प्राप्ति होगी। वृंदावन रहे सोए और देश के बसती अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत नहीं। वृंदावन रहे सोए, पड़ा पड़ा वृंदावन में सो रहा है, उसकी समानता बाहर का कोई भजनानंदी महात्मा नहीं कर सकता, क्योंकि वो धाम के आश्रित है, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चलते हैं, प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी का। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी की माँ जब गंगा स्नान करने जाती हैं तो रास्ते में इनको विष्णु प्रिया जी मिलती हैं। इनको देखकर लगता है कि अगर ये हमारी निमाई की बहू बन जाए तो हमें बड़ा सुख मिल जाए। पर वो सनातन मिश्र जो राज पंडित है उनकी कन्याएं बड़े धनी है, और महाप्रभु चैतन्य देव घर में तो अर्थ का अभाव ही है। पिता भी पधार गए हैं, केवल माता और महाप्रभु हैं। एक दिन काशीनाथ नाम के घटक, घटक कहते हैं बिचौलिया को, बंगाल में जो लड़की लड़के का ब्याह कराता है उस बिचौलिया को घटक कहते हैं। वो घटक सची माता को मिले, महाप्रभु चैतन्य देव की मैया को, और उनसे कहा कि ठीक हाल चाल है। तो उनका ठीक है, पर हम चाहते हैं कि अब हमारे घर में अगर निमाई का ब्याह हो जाए, घर में बहू हो तो सब सुख हो जाए। तो उन्होंने कहा आपकी नजर में कोई? तो बोले नजर में तो देखा है राज पंडित सनातन मिश्र की जो बेटी है विष्णु प्रिया, पर हम कह नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धन ऐश्वर्य है, और हमारे इतना धन ऐश्वर्य है नहीं। तो घटक ने कहा हम जाकर बात करते हैं। तो सनातन मिश्र के घर गए। घटक महाशय का, काशी नाम है इनका, काशीनाथ, इनका बड़ा सम्मान किया। तो इन्होंने कहा कि महाप्रभु चैतन्य देव से अगर तुम्हारी बेटी विष्णु प्रिया का ब्याह करा दें तो। अरे उन्होंने कहा ऐसा सौभाग्य कैसे? निमाई तो इस समय भारत के माने हुए पांडित्य को जो दिग्विजयी अपने को कहलाते थे उनको परास्त कर दिया। इतना उच्च कोटि के विद्वान हैं, भला वो हमारी बेटी से ब्याह कैसे करेंगे? अगर कर ले तो हमारा सौभाग्य। तो उनका हम बात जमाते हैं। बिचौलिया काशीनाथ ने कहा। सनातन मिश्र के यहां बात पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में महाप्रभु चैतन्य देव मिल गए। निमाई पंडित वो नमस्कार करते हुए कहा कहो पंडित तुम तो घटाया करते हो, किसको घटा के कहां से आ रहे हो? घटक महाशय उनको कहते थे। तो हंसते हुए घटक ने कहा मैं घटाता नहीं हूं, मैं जोड़ता हूं, 1 से 2 करता हूं। 1 से 2 करना तुमको भी चाहता हूं, तुम एक हो, तुम्हारा ब्याह करवाना चाहता है। कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसा बढ़ाना स्पष्ट बताइए। जरा आवाज को बढ़ाते हुए जोर देकर घटक ने कहा राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की बातें पक्की करके आ रहा हूं, बताओ तुम्हें मंजूर है ना? तो बड़े जोर से हंसते हुए इन्होंने कहा हाँ हाँ हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ हमें तो कुछ पता नहीं है। कहते कहते हंसते हुए घर चले गए। घटक महाशय को इनकी हंसी से संदेह हो गया कि हमें लगता है कि चैतन्य महाप्रभु को यह विवाह रुचा नहीं। सनातन मिश्र के यहां भी खबर पहुंच गई। सुनते ही पूरे घर में उदासी छा गई। सनातन मिश्र ने कहा हम
जिस बात की शंका करते थे वही हुआ ना। अरे वो इतने बड़े पंडित हमारी पुत्री से विवाह क्यों करने लगेंगे? और सबसे बड़ी बात कि हमारी बेइज्जती भी तो होगी अगर विवाह नहीं करेंगे। तो बोले राजपुत्री के साथ विवाह तय हुआ था, वो हम इसी बात से डर रहे थे कि कहीं वो ना कह दे। सबको पता चल गया है लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि ना हो सका तो मेरी बड़ी इज्जत की बात है, लज्जा की बात है। ये सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर सची माता से स्पष्ट उत्तर लाने की बात कही। घटक महाशय उसी समय चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता के पास गए और राज पंडित सनातन मिश्र की पूरी चिंता की बात कह दी। ये सुनकर सची माता ने कहा, तुम चिंता मत करो, निमाई मेरी बात को कभी टाल नहीं सकता, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उससे इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है। आज वो पाठशाला से आवेगा तो मैं उससे पूछ लूंगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरी आज्ञा को कभी टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। माता का ऐसा उत्तर सुनकर घटक अपने घर को चले गए। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर महाप्रभु चैतन्य देव घर आए तो माता ने इधर उधर की 2-4 बातें करते हुए बड़े प्रेम से कहा, निमाई बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ। निमाई ने लजाते हुए कहा, मैं क्या जानूं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। माता को यह उत्तर सुनकर बड़ा संतोष हुआ। इन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य द्वारा सनातन मिश्र के यहाँ विवाह की तैयारी पक्की ऐसी खबर भिजवा दी चैतन्य महाप्रभु ने। इस खबर के पाते सनातन मिश्र के घर में फिर दुगना आनंद छा गया और धूमधाम के साथ पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सके। इसके लिए वे कुछ चिंतित से हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए, आकर कहने लगे कि गुरुजी, ज्योनार की मिठाइयां तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन मिश्र तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बनावेंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब विद्यार्थियों की बातें सुनकर निमाई पंडित हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार के नवद्वीप के राजा ही समझे जाते थे। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में पढ़ाते थे वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत भाव किया, स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, निमाई पंडित, सुना है तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये बात कहां तक सच है? और सुना है अब की राज पंडित की पुत्री आपने पसंद की है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे वो सत्य ही है। भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसी की हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना यह है कि आपकी तरफ से जितना विवाह का खर्चा होगा उसकी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। देखो, जो भगवान के भरोसे होता है, भगवान न जाने कहां से व्यवस्था कर देते हैं। महाप्रभु सर्वलोक महेश्वर भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन प्रगटे तो निर्धन घन में। अब देखो, ब्याह की जरूरत है तो भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी। वहां के जमींदार बुद्धिमंत खां अपने आप आ गए और कहा, विवाह की जिम्मेवारी आपकी तरफ की हम लेते हैं, और लड़की तरफ की तो राज पंडित हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आप खर्चा करेंगे ऐसा नहीं, अकेले अकेले आपको आनंद नहीं उठाने देंगे। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। अरे, बहुत बड़े निमाई पंडित का विवाह हो रहा है और राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है। राजकुमार की ही बात खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे, आप जितना भी चाहे खर्च कर ले। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों महाधनियों ने उठा लिया। अब निमाई इस बात से निश्चिंत हो गए। फिर भी उन्हें बहुत सा काम करना बकाया था। विद्यार्थियों की सहायता से सब विवाह की तैयारियां करने लगे। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण किया गया। विद्वान मंडली में ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण न पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनाढ्यों ने विवाह के लिए गाने, नाचने का, आतिशबाजी का, फुलवारी का, अच्छे अच्छे बाजों का और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित विद्यार्थियों और अन्य गणमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले।
वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे, दोनों ओर चवल ढुराए जा रहे थे, सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर जा पहुंचे। मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया। सभी के ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन का उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रबंध कर रखा था। उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोधूलि के शुभ लगन में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पाणी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह की सभी लौकिक तथा वैदिक कृत्य बड़े ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। देखो, पहले था माता पिता या घर के बड़े बूढ़े ब्याह तय कर आए और ब्याह हो गया, तब वधू को देख पाता था लड़का। अब आजकल ये जो सब गंदी बातें चली हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो बहुत हानिकारक है ये गृहस्थी में। जो चंचल लड़कियां हैं, कई कई लड़कों से प्रेम करती हैं, वो भला एक पति के पास कैसे ठहर पाएंगी? जो चंचल लड़के हैं, कई कई लड़कियों के साथ ऐसे गलत आचरण करते हो, भला एक पत्नी के साथ कैसे ठहर पाएंगे? अगर एक पत्नी व्रत नहीं है, एक पाति व्रत नहीं है, तो गृहस्थ आश्रम ही क्या, वो तो व्यभिचार का घर है। ऐसी जगह संतानें वर्ण संकर होती हैं, पितरों को श्राद्ध आदि नहीं मिलता है, पितर असंतुष्ट हो जाते हैं। और कैसी परिपाटी थी, बूढ़ी बूढ़ी माई भी इतना घूंघट रखती, धर्म मर्यादा इज्जत पवित्रता, अब वो तो सब खूंटी पे टंगी रह गई। आज का जो वातावरण है, इन सब बातों को मजाक मानेगा। विष्णु प्रिया जी ने अपने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। निमाई ने उन्हें अपने बाएं भाग में बिठा करके पूर्ण ब्याह की सब सामग्री, जितनी भेंट पूजा सब उनके पिता ने दी। साथ लेकर विद्यार्थियों के साथ ब्याह संपूर्ण होकर के जाने को तैयार हुए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यता अनुसार यथोचित पूजा की, खूब भेंट बरातियों को दी और विष्णु प्रिया जी के साथ चढ़ करके निमाई पालकी में विवाह करके घर आए। महाप्रभु चैतन्य देव का विवाह श्री विष्णु प्रिया जी से संपन्न हुआ। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए सची माता उत्सुक थी, आज उसे ही पुत्र वधू के रूप में अपने घर आई देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते ही चौखट में विष्णु प्रिया जी की अंगुली पिचक गई और उससे रक्त धारा बहने लगी। मैया का हृदय बड़ा दुखी हो गया कि अभी नवीन वधू और प्रवेश करते ही ये तो भारी अपशकुन है। बहुत दुखी हुई, क्योंकि वैसे ही दुख में जीवन था। फिर थोड़े दिन में बात भूल गई, पर अपशकुन तो हो गया। पूरा जीवन रो रो करके माता को बिताना पड़ा, विष्णु प्रिया जी को बिताना पड़ा। महाप्रभु तो संन्यास लेकर के जगत उद्धार के लिए चले गए। विष्णु प्रिया को पाकर के निमाई अत्यंत प्रसन्न हुए और विष्णु प्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। अब जैसे जैसे महाप्रभु की अवस्था बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनके स्वभाव का परिवर्तन हो रहा था। बड़ा गंभीर स्वभाव, एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन परायण, हृदय का एकदम परिवर्तन। विवाह होने के बाद सारी चंचलता न जाने कहां खो गई। आप एकदम भगवान के ध्यान में गंभीर मुद्रा में बैठे रहते और शरीर में भी भावावेश आने लगे महाप्रभु के। शरीर के सभी अवयव स्वभाव के ही अनुसार बने हैं। मनुष्य जैसे जैसे प्राकृतिक विचारों को छोड़ता है और भगवान का चिंतन करता है, वैसे वैसे उसके शरीर में दिव्यता आने लगती है। वो प्रकृति से ऊंचे उठ जाता है। उसका पांच भौतिक शरीर फिर अधिक काल टिकता नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जवानी अवस्था में, कम अवस्था में शरीर छोड़कर पधार गए, क्योंकि जब भगवद आवेश आता है तो इस शरीर सह नहीं पाता, पंचभूतों से बना हुआ, और कोई न कोई भयानक रोग बन जाता है या कोई भयानक परिस्थिति बन जाती है और उनका शरीर छूट जाता है। ये महापुरुषों में होता है। तुम लोग मत डरो हाँ कि हमारा शरीर छूट जाएगा, इस कोटि के महापुरुष नहीं हो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। नहीं, लोग सुनकर के कहते ना कि भक्ति करे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तुम उस कोटि के भक्त नहीं हो। जिस कोटि के हो खूब खाओ पियो, थोड़ा नाम जप कर लो, कीर्तन कर लो, जी ले, बस ऐसे है। इस कोटि के भक्त थोड़े कि भावावेश आ गया और शरीर छूट जाएगा। कई प्रश्न करते हैं, इसलिए हम बताते जाते हैं बीच बीच में कि तुम उस कोटि के नहीं हो कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। शरीर को तो ममता से पकड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर ऐसे भाव आने वाले नहीं। भावुक ज्ञानी और प्रेमी महात्मा कम अवस्था में शरीर छोड़कर जाते हुए देखे गए। भगवान शंकराचार्य जी बहुत कम अवस्था में
चैतन्य देव महाप्रभु जिनका चरित्र सुन रहे हैं, ज्ञानेश्वर, स्वामी राम तीर्थ, जगत बंधु, ये बड़े बड़े महापुरुष अल्प अवस्था में शरीर को छोड़ करके चले गए।